हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी को नमस्कार भाई। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से इसका बेस्ट मेथड आपको समझाऊंगा। आईसीएआर में पूछा था 2022 का क्वेश्चन है भाई। देखिए यदि 5 अंकों की संख्या है, ये कोई 5 अंकों की संख्या है, जो 3, 7 और 11 से विभाजित है। 3 से भी जा रही है, 7 से भी जा रही है भाई, 11 से भी जा रही है। ठीक है, तो x और y का मान पहले फाइंड करना है, इसके अंदर डालना है, इसको सोल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा उसके मल्टीपल क्या होंगे, है ना। मल्टीपल फाइंड करने कि मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं 3 को। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग जाए, 3 का भाग जाए पूरा। ठीक है, 4 और 5 9 पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी पूरा भाग जा रहा है। यानी ये जो नंबर आएगा ना x और y, इसके अंकों का योग जो भी आएगा उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो अपनी ये हो गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, 7 का नियम क्या कहता है मेरे भाई? 7 का नियम कहता है 3 3 के पेड़ बना लो पीछे से। 3 का पेड़ ये और आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 का पेड़ ये बन गया, कोई फर्क नहीं करता। पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा अगर वो 7 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से भाग जाएगा। ये देखिए, इसमें से 45 माइनस किया भाई, अब जो भी आंसर आएगा वो 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इससे एक चीज हमें ये पता चली कि ये जो y का मान है ना, ये y का मान क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। क्यों? 5 से ज्यादा होगा, 5 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9। इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये 2 अंकीय ही संख्या है, एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, यानी 2 अंकीय संख्या, या तो 6, 7, 8 में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम। ये दूसरा हो गया भाई। अब 11 का देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है मेरे भाई? पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करो आप। क्या आ गया? 4 और इधर कुछ नहीं है, 0 लगाओ, क्या बच गया? 4। ये कितने आ गए? 8 प्लस y माइनस x बराबर 0। अब इससे ये पता चला कि y का मान क्या है? x से अधिक है। y का मान x से अधिक है, यानी x की वैल्यू y से छोटी है यहां से। ठीक है, अब यहां ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये पूरा पूरा 11 से भाग हो जाए? तो मेरे भाई 11, 8 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 11 आ जाएगा। 8 और 3 11, यानी ये पता चल गया y माइनस x की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, y माइनस x की जो वैल्यू है वो 3 है। वो कैसे भाई? 8 और 3 11, यानी इसके 11 के बराबर रख दिया। अब मान डालते हैं भाई, यहां से उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 डालोगे, दोनों में अंतर कितना है भाई? 3 का। तो इन दोनों में अंतर कितना रहेगा? x और y में 3 का, ये 6 है तो ये कितना आएगा? 9। आप देखते हैं 36, x और y 36 आ रहा है। 36 3 से, इनके अंकों का योग है, 3 से पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, माइनस किया मेरे भाई, क्या आ गया? 1 13 में से 4 गए, 6 4 9 और ये 8। अब ये देखते हैं 7 से पूरा भाग जा रहा है, 7 एकम 7, ये 9 बच गए, 7 दूनी 14, ये 5 बच गए और 1, यानी इसमें 7 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 6 अपना गलत हो गया। 6 क्या हो गया? गलत हो गया।
ये यहां से हटा दिया। ठीक है मेरे भाई, अगला डालते देख लेते हैं भाई। 7 डालते हैं तो इसमें 3 का अंतर होगा यानी 4 आएगा। 47 के अंकों के योग यानी 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता मेरे भाई, 7 विकल्प। ठीक है, 8 डाल के देख लेते हैं अब। ठीक है, 3 का अंतर यानी 5। क्या आ गया मेरे भाई 13। 13 में भी 3 का भाग नहीं जाता यानी ये विकल्प। अब अपने पास एक ही ऑप्शन बच गया 9। 9 डाल के देखते हैं मेरे भाई। यहां कितना आएगा फिर 6। 3 का अंतर है ना, 6 आ गया। इनके दोनों में 3 का भाग जा रहा है, ये आ गया 15। 3 का भाग जा रहा है। अब 7 का और देख लेते हैं मेरे दोस्त। ये कितने आ गए भाई 4, 2 और ये 9। 7 का भाग दिया, 7 एकम 8 आएगा ना। 7 एकम 7 बच गए 2, 7 या 21 और 1 भाई 7 का भी पूरा भाग जा रहा है यानी y की जो वैल्यू आई है ना, y की जो वैल्यू आई है वो तो 9 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। डाल देते हैं, यहां सोल्व कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। 6 डालोगे कितना आ गया 36। 9 डालोगे कितना आ गया 81 और ये 3 इंटू 6 इंटू 9 ये कितने 54। 54 और ये 3 150 और 12 162। ये कितने आ गए भाई 190 और 198 में से अगर 81 माइनस करते हैं कितना आ गया 7। 117। 117 में भाई 117 किसके टेबल में आता है आप कहोगे 13 निम्न है ना। 13 निम्न 117 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी 13 117 का मल्टीपल है। ये इसका रियल पैटर्न है जो कोई भी टीचर बहुत कम आपको समझाएगा, ये इसका रियल पैटर्न है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए दोस्तों। आजकल इस टाइप के सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है। देखिए, एक कार है जिसको 2,78,000 रुपए में बेचा, डीलर को 25% का लाभ हुआ यानी एसपी कितना था भाई 125। ठीक है, उसको बेचा कितने में 2,78,000 में बेच दिया। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए यानी 18% का लाभ लेते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, सोल्व करने जाओगे फंस जाओगे। अपन क्या करते हैं इनका अंतर लेते हैं भाई। अंतर कितने का है दोनों में 7 का, तो इनकी 7 यूनिट अगर अपन निकाल के इस वाले में से माइनस कर देते हैं तो अपना आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। देखिए, 125 के बराबर दे रखा है 2,78,000। ठीक है, मैंने क्या किया 25 का भाग इधर दिया और 25 का ही इधर दिया। ठीक है, 5 बार जा रहा है। ठीक, इधर भी 5 का देंगे 5। 25 एकम 25, 2 बच गए। 25 एकम 25, 3 बच गए। 25 एकम 25, 5 बच गए। 25 दूनी 50 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करता हूं मैं पहले। 2 से इंटू इधर किया, 2 से इधर 4, 2 और 2, 1 0 ये। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। दस यूनिट की वैल्यू 22,240 आ गई। हमें चाहिए 7 यूनिट, तो 1 यूनिट की ये आ गई। तो मेरे भाई 7 यूनिट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 28, 2 14 और 2 16, 14 और 1 15, 14 और 1 15। ये 7 यूनिट की वैल्यू इसमें से माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेंगे 2।
यानी ये और ये ऑप्शन तो यही कैंसिल। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 9, 9 में से 6 जाएंगे 3, 3 दोनों में। यहाँ कितने 9, 9 में से 5 गए 4, यानी दोनों में सेम ही ऑप्शन में दे रखा है। अब अगला देखते हैं, अगली स्टेप। यहाँ कितने बच गए 7, 7 में से 5 गए 2। भाई ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये चीजें भाई प्रैक्टिस से आएंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप रखोगे ना उतना ही आपके माइंड में कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे अपन इसको देख लेते हैं। 7, 6 बच गए और ये 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 या स्वयं से ही डिवाइड होते हो। ठीक है, का औसत है, औसत फाइंड करना। देखिए मेरे प्यारे भाई, 21 और 55 के बीच देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं। एक तो 23 आता है, ठीक है, 27 नहीं आता, 29 आता है, 31 आता है, 33, 34, 35, 37 आता है, 39 नहीं आता, 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है और एक और नंबर आता है 53। ठीक है, यानी टोटल 8 संख्याएं आती हैं जो प्राइम नंबर है 21 और 55 के बीच। अब इनका औसत ज्ञात करते हैं। भाई मैंने क्या किया, बीच का नंबर मान लिया 37, यानी इनका औसत कितना मान लिया 37। ठीक है, ठीक मेरे भाई, ये 37 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 4। ये कितना ज्यादा है भाई? 3 और 3 6। और ये कितना ज्यादा है मेरे भाई? और ये कितना ज्यादा है? इससे 3 तो ये 40 और 50 और 3 16। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं माइनस में, इसको यहां उठा। ये कितना कम है? -6। ये कितना कम है भाई? -8। और ये कितना कम है? 7 और 7 14 माइनस में। ठीक है, देखिए यहां से ये कैंसिल। ठीक मेरे भाई, 14 आ रहा है, 10 और 4 ये खत्म। ठीक है, 8 बच रहा है, 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई? 8। और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का भाग लगा दो, 37 प्लस 1 यानी औसत कितना आ गया अपना? 38। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए भाई, 4th नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवृत्त के बीच का अंतर क्षेत्रफल के, भाई क्षेत्रफल के बीच का अंतर 154 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए समबाहु में क्या होता है भाई, आराम से समझिए ध्यान से। सभी भुजा समान होती है। ठीक है, ये लंब डालते हैं और ये इसका केंद्र मानते हैं। तो केंद्र पे ही सभी बिंदु स्थित होते हैं। सभी केंद्र कौन कौन थे? परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, एक ही पॉइंट पर अंत्य केंद्र। ठीक है, सारे एक ही बिंदु पर होते हैं और ये खुद को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है केंद्र। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको समझ में आ गई तो अपन क्या करते हैं, और सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटेगा लंब केंद्र। ठीक है, ठीक, पहले तो ये वाली साइड अपन निकालते हैं। इसकी हाइट कितनी है? पाइथागोरस का यूज किया, इसको उधर भेज दिया मेरे भाई। भाई डिटेल से समझा रहा हूं, पूरी इंफॉर्मेशन से। स्क्वायर हटाए, ये अंडर रूट लगाए, तो h बराबर कितना आ गया? √3a/2।
ये आपकी हाइट आ गई, अंडर रूट ऐसे कर लो, a अंडर रूट 3/2 आ गया। ठीक है, ये हाइट आ गई। परिकेंद्र क्या होता है, आप ये देखोगे परिकेंद्र इसके ऊपर वाला सर्किल जो शीर्ष से समान दूरी पर रहता है, यानी ये वाली। ठीक है, तो रेडियस कितनी आएगी इसकी, यानी बड़ी आर कितनी आएगी। ये जो हाइट आई है, ये पूरी डिटेल से समझा रहा हूं कि आई कैसे, ये 2 और 3 के अनुपात में बांटेंगे अपने आप को, यानी ऊपर वाली 2 काट दिया तो इसकी परिकेंद्र की रेडियस कितनी आ गई। इसको आगे भी सोल्व करना चाहो तो हो सकता है a अंडर रूट 3/3। ठीक है, अब बात होती है स्मॉल आर की, यानी अंतःवृत्त की। ये क्या है, भुजाओं से समान दूरी पर होता है, यानी ये वाला, ये 1 के अनुपात में बांटा जाएगा। टोटल 3 है ना, 2 और 1 3, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, यहां। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल पे, आ जाते हैं मेरे भाई। 3 चीजों का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ये तो आ गया परिकेंद्र, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू ये स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया मेरे भाई, 9 आ गया। ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा अंतःवृत्त का, a स्क्वायर इंटू 3 और नीचे 36, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आएगा मेरे भाई, अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। यही होता है समबाहु का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए 3 से काटा 3 बार, 12 बार। ठीक है, इनका क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। 3 इधर है, 12 इधर है, 4 इधर है, तो क्या करते हैं, सभी को 12 से इंटू कर देते हैं मेरे भाई, 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ठीक, 12 से 12 गया, ये कितना आ गया, a स्क्वायर पाई, ये पाई और जोड़ देना, इसका कितना आ गया 3√3a स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर वो कितना दे रखा है, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना आएगा, 4 में से 1 गए, 3 पाई a स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान भाई, ठीक है, 7 बार। ठीक, 7 को उधर भेजिए, 49, 7 7 49 और ये 3, यानी a स्क्वायर का मान कितना आ गया, 49/3। यहां डाल देते हैं a स्क्वायर का मान, क्योंकि ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल है। ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, 3√3 और a स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे भाई, 49 आ गया, 49/3, 3 से 3 खत्म। इसका मान कितना होता है, 1.732 इंटू में 49। ठीक है, लगभग 50 के आसपास का है। इसका इंटू किया तो लगभग 85 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरी डिटेल से डिट्टो, जैसे मतलब एक मान लो पैटर्न होता है ना, उसी हिसाब से आपको पूरा डिटेल समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 की पावर 100 को 9 से विभाजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से शेष फल क्या होगा। फल लिख दो भाई यहां पर। ठीक है, शेष क्या होगा। ठीक है, 74 की पावर 100 को 9 से विभाजित किया जाता है। देखिए पहले तो 74 को 9 से विभाजित करो, 72 बार जा रहा है, 2 शेषफल आ गया। आप ये देखो 2 की पावर 100 को अगर 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो 9 के आसपास का नंबर ढूंढो, जैसे जिसमें 1 का अंतर हो, या तो 8 आता है या 10 आता है। ठीक है,
अब 2 का संबंध 8 से है, 10 से। आप कहोगे सर 8 से क्यों? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं भाई 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1। 99 और 1 100 हो गए। अब 2 की पावर 99 को अपन बोलेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। और ये जो 99 है, 99 को बोल दिया 2 की पावर 3 इंटू 33, ठीक है। इसके बाद 9 का भाग दिया, ये 8 आ गया। 8 की पावर 33 इंटू 2 और ये 9, भाग दोगे कितना आएगा? -1। -1 में जाएगी, पावर क्या है? एक ओड नंबर है तो -1 ही रह जाएगा। तो -1 इंटू 2/9, ये कितने बच गए भाई? -2। अब आप जानते हो -2 में -2 कभी भी शेषफल नहीं आता है, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो क्या करते हैं? 9 में से 2 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 7। तो शेषफल कितना आएगा? 7। आपका शेषफल कितना आ गया? 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा, बस लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, सबसे हटकर आपको बताऊंगा। देखिए ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों शीर्ष क्या हो? वृत्त की परिधि पे स्पर्श करते हो, जैसे ऐसे। इसके चारों शीर्ष क्या है? वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं मेरे भाई, A, B, C और D, ठीक है। AB 21 है, BC 16.8 है और CD 14 है और AD का मान पूछा है, ठीक है। AC जो साइड है BD को समद्विभाजित करती है, यानी ये वाली, इसको 2 समान पार्ट्स में बांट रही है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट होता है भाई AB इंटू BC बराबर होता है AD इंटू CD के। अब ये चीजें आई कहां से, ये मैं आपको समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे आए। देखिए आप जानते हो एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो भी कोण बनता है, कोण बने समान होते हैं, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल होते हैं। देखिए चाप BC है, इसके द्वारा मान लो ये कोण बन गया एक, ये हमने मान लिया 40 डिग्री का, ठीक है। तो इसी चाप द्वारा एक ये कोण भी बन रहा है, ये भी 40 का होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। ये क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण है 50, मान लेते हैं, उसमें कुछ नहीं समझाने के लिए। तो ये भी 50 होगा शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। दोनों आपस में समरूप हो गए, ठीक है। अब दोनों समरूप हो गए तो इनकी जो साइडों का रेशियो होगा, संगत साइडों का जो रेशियो होगा, इनकी संगत कोणों के अनुपात में होगा। देखिए 50 के सामने कितना है? BC, ठीक है। इसमें 50 के सामने कितना है? CD, ठीक मेरे भाई। 40 के सामने कितना है? 40 के सामने O मान लेते, 40 के सामने BO। इसमें 40 के सामने कितना है? CO। पहला केस ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? इसी प्रकार ये जो चाप है ना CD, देखिए आप, इसके द्वारा मान लेते हैं ये कोई कोण बन रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, आपको आ गया होगा समझ में, ये हटा दिया, ठीक है। CD के द्वारा मान लेते हैं ये एक एंगल बना, ये 60 का बना दिया आपने, ठीक है। 60 का बना दिया तो इसी चाप द्वारा एक और एंगल बन रहा है 60 का। ये क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण हो गए, आप कहोगे बिल्कुल हो गए, मान लेते हैं 30 और 30 के, तो ये 90 का, तो ये भी 90 का। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या बन गए? आपस में समरूप बन गए। बने नहीं बने?
30 के सामने क्या है मेरे भाई, AD। इसमें 30 के सामने क्या है भाई, BC। बोलो ठीक है। आते हैं मेरे दोस्त 60 के सामने क्या है भाई, DO। और इसमें 60 के सामने कितना है मेरे भाई, CO। अब DO को अपन क्या बोल सकते हैं, BO भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक है, संधिवादित कर रहा है। AD बटे BC बराबर BO बटे CO, ठीक है। ये और ये इक्वल है, समीकरण 2। समीकरण 1 में और 2 में BO और CO क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं होंगे आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। इसके इक्वल लगाया भाई, इसका इंटू इधर किया और इसका इंटू इधर किया। ये कंसेप्ट आपके सामने आया बाहर निकल के, ठीक है। तो आप मान डाल देते हैं, इसमें मान डाल दे। AB कितना था 21, BC कितना है 16.8 बराबर AD कितना है नहीं पता, और ये कितना है 14 से काटोगे 14 एकम 14 पॉइंट 2 बच गए, 14 दूनी 28, ठीक है। चौदह एकम 14, 2 बच गए 28, ठीक है। 21 इंटू 12 210 एक आ गया, 42 एक आ गया, 25.2 आ गया भाई। C ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। पूरी डिटेल से, पूरे कंसेप्ट से आपको समझाया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की किसी दौड़ में AB को 40 मीटर और BC को 50 मीटर से हरा सकता है। यानी 100 मीटर अगर A दौड़ेगा तो B कितना दौड़ेगा, 40 कम दौड़ेगा, और C कितना दौड़ेगा, B से 50 कम दौड़ेगा, 910 दौड़ेगा, ठीक है। अगर दौड़ 0.5 किलोमीटर की हो, यानी दौड़ आधी हो जाए, तो क्या दिक्कत है, इसको आधा देते हैं कर अपन। 500 मीटर की दौड़ हो गई। अब ये कितना आ गया 4, 8, 80, और ये कितना आ गया 4, 5 और 5, ठीक है। मैं AC को कितनी दूरी के अंतर से हराएगा, दोनों में अंतर कितना है मेरे भाई, A और C में अंतर कितना है 45 का, तो कितनी दूरी से हराएगा, 45 मीटर से हरा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए। जब एक प्राकृतिक संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। देखिए भाई, नंबर ले लेते हैं n, इसको d से भाग करने पर शेषफल 15 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो d की वैल्यू होगी वो 15 से अधिक होगी, नहीं छोटी होती तो 15 में भाग जाता, शेषफल कम प्राप्त होता, ठीक है। लेकिन जब एक ही संख्या के 10 गुणे को, यानी एक इसी के 10 गुणे को, ठीक है, उसी भाजक d से भाग किया जाता है, d से भाग किया जाता है, तो शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है तो ऐसे भाजक की अधिकतम संभव संख्या कितनी है, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर संख्या को 10 गुना किया तो शेषफल को भी 10 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 150 आ गया, 150 आ गया। अब 150 में अगर d का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 बच रहा है। अगर 6 को हटा देते हैं तो क्या आ रहा है 144। 144 में d का पूरा भाग जा रहा है, आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है। तो 144 के फैक्टर कितने होते हैं भाई, आप कहोगे सर 12 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5
और ये 3, ये आगे 15। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आगे 15, यानी 15 नंबर ऐसे हैं जो 144 को पूरा पूरा काट रहे हैं। मगर भाई कुछ नंबर ऐसे हैं जो 15 से छोटे हैं, हमें 15 से ज्यादा चाहिए। तो 144 में किस किस का भाग जाता है? आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5 का नहीं जाता, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का जाता है। ठीक है, ये नंबर क्या है? 15 से छोटे हैं जो 144 को पूरा पूरा काटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें से लेस करते हैं तो 7 नंबर ऐसे हैं जो 15 से अधिक है और डी का मान हो सकता है, जिनको संख्या n में d से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होगा और उसके 10 गुने में भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 9। ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग, ए और बी, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, यानी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक, बी की दौड़ ए से 50 मीटर आगे से प्रारंभ होती है, यानी ये 1000 दौड़ता है मीटर और ये 950, ये 50 मीटर जाके आगे पहले ही खड़ा हो जाता है। फिर बी ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। इन दोनों में टाइम का कितने का अंतर है? ये मान लो x समय में आता है तो ये x प्लस 15 सेकंड बाद आता है। ठीक है, यदि a 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, यदि a है ना, a 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो b की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अरे भाई 8 किलोमीटर, तो b की चाल हमें फाइंड करनी है। कितना? पहले तो समय फाइंड करते हैं, इनका समय कितना लगा। 1 किलोमीटर की दौड़ को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है ये। ठीक है, दौड़ रहा है। इसको सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं? 3600 से इंटू करते हैं, भाग दिया। कितनी बार जा रहा है? 32 चौक है ना, 4 बच गए, 5 4, यानी इसका जो टाइम आया 450 सेकंड आया। ठीक है, तो बी का टाइम कितना आएगा? 465। बी 950 किलोमीटर की दौड़ को दौड़ता है 465 में, भाग दे लेते हैं। 5 का 19 बार, इसमें भाग दिया 9 और ये 3 आ गया। ठीक है, क्या करते हैं? पूछा है हमसे किमी में, तो 18/5 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 3 का भाग दोगे 6 बार, 3 का भाग दोगे 31 बार। ठीक है, इसके बाद तो जा नहीं रहा, कितना आ गया? 54 और 5, 6 7 11, और ये कितना आ गया? 100 0, ये 0 भी था भाई। ये कितना आया? 155। ठीक है, लगभग कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 7 आ रहा है, 7 का इंटू करके देखते हैं। 35 3 38 और 3 7 और 3 10, यानी 7 से ऊपर तो जा नहीं सकता। 7 बार, 7 बार में कितना जा रहा है? ये 5, 13 में से 8 गए 5 और ये 0, 55 बच गया, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी की चाल कितनी थी? 7.4 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 CHSL के पेपर में पूछा था, मेंस में। ठीक है, ये देखिए, आप इसको गौर से देखिए, पूछ कर आए। यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो कोस की पावर 8 है, x प्लस 2 इंटू 2 आ रहा है, 2 इंटू कोस की पावर 6x प्लस कोस 4x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो, ये फॉर्मूला था।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? cos की पावर 4x प्लस cos की पावर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये सोल्व हमें करना है। ठीक है, साइन को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर cos s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 है, हमें 4 चाहिए, स्क्वायर इधर भी क्या, स्क्वायर इधर भी क्या, साइन एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? cos की पावर 4x, इसके बराबर क्या डाल दे? साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस cos एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? ए। ये क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें भाई दोस्तों को, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट्स करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है।